अरे भाई, क्या बताऊं तुझे, ये सारे मालिक ना एक जैसे ही होते हैं। हम ड्राइवरों को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, ये मालिक लोग ना हम ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते हैं। पता नहीं भाई, ये मालिक ना अपने आप को क्या समझते हैं। ये हमें इज्जत नहीं देते और हम इनका काम ढंग से करते ही नहीं है फिर। अरे क्यों करेंगे भाई हम ऐसे मालिकों का काम ढंग से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे मालिकों की तो बैंड बजा के रखनी चाहिए। बिल्कुल सही भाई, ऐसे मालिकों की ना बैंड बजा के रखनी चाहिए। तुझे पता है, मैं जब पहले काम करता था ना, वहाँ मैं पेट्रोल में से और मालिक कोई सामान मंगाता था ना, तो मैं उसमें से टाका मार लिया करता था। भाई मैं खुद हर चीज़ में टाँके मारता हूँ, अब ये मालिक लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम तो टाँके मारेंगे ही ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। मैं तो अपने पहले वाले मालिक से ना बहुत परेशान हो गया था। मैंने तो अपनी चुपचाप सैलरी उठाई और बहाने से एडवांस लिया और अगले दिन से मैं काम पे ही नहीं गया। हाँ भाई ये तूने बिल्कुल ठीक किया। अब बता तुझे दूसरी जगह नौकरी मिली है नहीं मिली? हाँ भाई, नौकरी मिल गई है और नई नौकरी पे आज मेरा पहला ही दिन है। अब तो भाई मुझे ये समझ आ गया है कि इन मालिकों को कैसे रखना है। चल भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ। मालिक ने कहा था गाड़ी साफ़ हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ डॉली, ये वाला वॉलपेपर हमारे ड्राइंग रूम के लिए ठीक रहेगा। सर, हाँ मनोज। सर वो गाड़ी साफ़ हो गई है, आपने कहा था गाड़ी साफ़ हो जाए तो बता देना। ठीक है मनोज। अच्छा मनोज, आज आपका हमारे यहाँ पर पहला दिन है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करो। अब मैं आपको बता देता हूँ आपका जो जो रूटीन है। लगता है मालिक भी बहुत खड़ूस है। कोई बात नहीं, देख लूँगा इसे भी। जी सर, क्या रूटीन रहेगा मेरा? मनोज, आपको यहाँ सुबह 7:30 बजे आना होगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। उसके बाद तकरीबन 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाया करेगी। 5 तो ये बोल ही रहा है, लेकिन मुझे पता है 6-7 बजे से पहले तो छोड़ेगा नहीं और ओवर टाइम भी नहीं देगा। जी सर, जिन्होंने मुझे आपके पास लगवाया ना, उन्होंने मुझे ड्यूटी टाइम बता दिया था। अच्छा मनोज, मल्होत्रा जी ने आपको टाइमिंग बता दिए थे। और मनोज एक चीज का ध्यान रखना, 7:30 बजे से बिल्कुल भी लेट मत हो जाना, नहीं तो बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? बैठ के बात करो, तुम्हें बैठने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? नहीं मैडम, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। और वैसे भी मैं आप लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? कैसे बैठ सकता हूँ? मनोज, हमारे साथ बैठने में तुम्हें क्या हर्ज है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे 10 साल हो गए हैं ड्राइवर की जॉब करते हुए, और इन 10 सालों में मैं 5 जगह जॉब कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी भी मालिक के साथ नहीं बैठा हूँ। मनोज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बैठो पहले इधर। अरे बैठो। ये लो मिठाई खाओ। ले लो खा लो। अब बताओ, तुम इन 10 सालों में अपने मालिकों के साथ क्यों नहीं बैठते थे? सर, मैं अपनी वजह से उन मालिकों के साथ नहीं बैठता था, बल्कि वो मालिक मुझ जैसे ड्राइवर और नौकरों को अपने साथ नहीं बिठाते थे। क्यों मनोज? वो मालिक ऐसा क्यों करते थे आप लोगों के साथ? इस बात का जवाब तो मुझे भी नहीं पता मैडम। आप लोगों ने तो मुझे अपने साथ बिठाया है और खाने को मिठाई भी दी है, लेकिन और मालिक चाय तो क्या, पानी तक नहीं पूछते हैं। ये तो बड़ी गलत बात है उन लोगों की। मनोज, बाकियों का तो हमें पता नहीं, लेकिन आपको हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं मिलेगा। आपसे पहले हमारे यहाँ कमलेश अंकल जी काम करते थे। उन्होंने यहाँ पर 12 साल नौकरी की है, लेकिन किसी कारण की वजह से उनको गांव जाना पड़ गया और वो अब ये नौकरी नहीं कर रहे हैं। उन्हीं की जगह पे हमने आपको ये नौकरी दी है। हम उम्मीद करेंगे आप भी उन्हीं की तरह बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पर नौकरी करोगे। हाँ मनोज, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं मिलेगा। हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। हम तुमसे भी उम्मीद करते हैं कि तुम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सर, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसे मालिक भी होते हैं, वरना मैंने तो ऐसे मालिक देखे हैं जो ड्राइवर और नौकर को अपने पैर की धूल समझते हैं। सर, एक बात बोलूं, हम ड्राइवर गलत होते नहीं हैं, लेकिन कुछ मालिक हम ड्राइवरों को गलत होने पे मजबूर कर देते हैं। हम ड्राइवर लोग भी चाहते हैं कि हमें भी अच्छे मालिक मिले, ताकि हम भी अपना काम मेहनत
और ईमानदारी से कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। हमें मालिक जो मिलते हैं वो ख़राब ही मिलते हैं, इसलिए बदले में हम उन मालिकों के साथ गलत ही करते हैं। मनोज, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, इंसान गलत होता नहीं है, उसे गलत बना दिया जाता है। जैसा व्यवहार आप सामने वाले के साथ करोगे वैसा ही व्यवहार आपके खुद के साथ भी होगा। आपने ठीक कहा सर, इंसान सिर्फ प्यार का भूखा होता है, वरना अपना ईमान बेचकर कोई भी बेईमान नहीं बनना चाहता। हाँ मनोज, बेईमानी कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता। भले ही 2 रोटी कम खा लो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की खाओ। मनोज, आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमें भी अपने परिवार का हिस्सा ही समझना।